Good morning, students. Today we will start physical chemistry third paper of BSc part third fifth unit, that is solution, dilute solution and colligative properties. First of all, we will discuss about solution. What is solution? Solution किसे कहते हैं? जब भी हम दो या दो से अधिक आपस में केमिकल रिएक्शन नहीं करने वाले केमिकल सब्सटेंसेस को मिक्स करते हैं और उनसे होमोजीनस मिक्सचर बनता है तो सॉल्यूशन कहलाता है। सॉल्यूशन में दो सब्सटेंस एटलीस्ट होते हैं, उनमें से एक कम मात्रा में होता है और दूसरा अधिक मात्रा में होता है। जब भी हम कम मात्रा वाले सब्सटेंस को देखते हैं तो वह सोल्यूट या विलेय कहलाता है। अधिक मात्रा में जो सब्सटेंस प्रेजेंट होता है वह सोलवेंट या विलायक कहलाता है। सामान्यतः एक सॉल्यूशन में एक सोल्यूट एंड एक सोलवेंट होते हैं, होमोजीनस मिक्सचर बनता है, उसे हम सॉल्यूशन कहते हैं, बाइनरी सॉल्यूशन कहते हैं। लेकिन अगर किसी सॉल्यूशन में एक से अधिक सोल्यूट प्रेजेंट हो, मीन्स टू सोल्यूट एंड वन सॉल्वेंट हो, तो उसे टर्नरी सॉल्यूशन कहा जाता है। इसी प्रकार से सॉल्यूशंस को क्वाटरनरी इस तरीके से कहा जाता है। किसी भी सॉल्यूशन में सॉल्वेंट सदैव एक होता है, सोल्यूट एक से अधिक हो सकते हैं। एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर एक सॉल्यूशन में सोल्यूट की जितनी मैक्सिमम क्वांटिटी को हम डिज़ोल्व कर सकते हैं वह सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहलाता है। यदि इसमें सोल्यूट की मात्रा कम है तो वह अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कहलाता है। मीन्स जब सोलवेंट में और अधिक सोल्यूट के डिज़ोल्व होने की पॉसिबिलिटी प्रेजेंट हो तो उसे अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कहा जाता है। और कभी कभी हम देखते हैं कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन में जितना सोल्यूट लिया गया है उससे और अधिक सोल्यूट मिलाने पर बनने वाला सॉल्यूशन सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहलाता है। ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ solvent, the solutions are classified into three types, mainly three types. Gaseous solution, if the solvent is in gaseous form, liquid solution and solid solution. First of all देखते हैं हम गैस सॉल्यूशन। इस सॉल्यूशन में सोलवेंट के रूप में गैस होती है और साथ ही साथ सोल्यूट के रूप में भी गैस को ही लिया जाता है और ये किसी भी रेशो में लेने पर कंप्लीटली डिज़ोल्व हो जाते हैं। नेक्स्ट, लिक्विड सॉल्यूशन। इस प्रकार के सॉल्यूशन में सोलवेंट लिक्विड होता है और सोल्यूट सॉलिड हो सकता है या गैस हो सकता है या लिक्विड हो सकता है। यदि वाटर को हम सॉल्वेंट के रूप में यूज़ करते हैं तो वह सॉल्यूशन एक्वस सॉल्यूशन कहलाता है। सॉलिड सॉल्यूशन, इस प्रकार के सॉल्यूशन में सोल्यूट गैस, लिक्विड या सॉलिड कुछ भी हो सकता है, जबकि सॉल्वेंट हमेशा सॉलिड स्टेट में होता है। कुछ बाइनरी सॉल्यूशंस के एग्जाम्पल्स यहाँ टेबल में दिए गए हैं। जब फर्स्ट सॉल्यूशन देख सकते हैं हम, गैस प्लस गैस, सोल्यूट भी हमने गैस लिया है और सोलवेंट भी हमने गैस लिया है। इसका एग्जाम्पल हो सकता है किन्हीं भी दो गैसेस का मिक्सचर है, वेपर्स हैं, एयर है, ये सब गैस इन गैस का सॉल्यूशन गैस इन गैस का एग्जाम्पल हैं। सेकंड, गैस इज डिजोल्व्ड इन लिक्विड।
इसका एग्जाम्पल देखिए, अपन देखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन वाटर में डिजोल्व है। एक्वेटिक जितने भी एनिमल्स प्लांट्स होते हैं वो वाटर में डिजोल्व ऑक्सीजन को ही रेस्पायरेशन के लिए यूज़ करते हैं, एंड प्लांट्स वाटर में डिजोल्व कार्बन डाइऑक्साइड को ही फोटोसिंथेसिस के लिए यूज़ करते हैं। इसी तरीके से सोडा वाटर है, अमोनिएटेड वाटर है, ये सब गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है गैस इन सॉलिड। गैस को सॉलिड में डिजोल्व किया गया है। सॉलिड यहाँ पे क्या है? सोलवेंट है। इसका एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, हाइड्रोजन को, गैस को पैलेडियम के अंदर डाला जाता है रिएक्शन कराने के लिए। इसी तरीके से नाइट्रोजन को टाइटेनियम में डिजोल्व करके गैस इन सॉलिड का सॉल्यूशन बनाया जाता है। नेक्स्ट है लिक्विड इज डिजोल्व इन गैस। इसका एग्जाम्पल हो सकता है, देखिए कोहरा है, कोहरे में क्या होता है? वाटर वेपर्स के अंदर एयर वाटर वेपर्स एयर में डिजोल्व रहते हैं। इसी तरीके से द्रव का वाष्पीकरण किया जाए गैस के फॉर्म में। लिक्विड इन लिक्विड का एग्जाम्पल, बहुत से एग्जाम्पल इसके हो सकते हैं, जैसे कि एल्कोहल को जल में डिजोल्व किया जाता है, ईथर को वाटर में डिजोल्व किया जाता है, क्लोरोफॉर्म वगैरह को वाटर में डिजोल्व किया जाता है। ये सब लिक्विड इन लिक्विड का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट लिक्विड इन सॉलिड। लिक्विड इन सॉलिड का एग्जाम्पल देख सकते हैं अपन, जैसे कि पारा है, मरकरी, उसको गोल्ड में डिजोल्व किया जाए, बेंजीन को सॉलिड आयोडीन में डिजोल्व किया जाए तो वो लिक्विड इन सॉलिड का एग्जाम्पल हो सकता है। जब सॉलिड को गैस में डिजोल्व किया जाए तो सॉलिड का जब उद्रपातन होता है गैसियस फॉर्म में, तब ठोस पार्टिकल्स गैस के अंदर स्प्रेडेड रहते हैं। और इसी तरीके का एग्जाम्पल धूल, धुआं, ये सब एग्जाम्पल हो सकते हैं जिसमें सॉलिड पार्टिकल्स एयर में, गैस में सस्पेंडेड रहते हैं। सॉलिड इन लिक्विड, जैसे कि नमक है, नमक को पानी में घोलते हैं। मैक्सिमम सॉल्यूशन हम इसी तरीके के बनाते हैं, सॉलिड को लिक्विड में डिजोल्व करके, और नॉर्मली सॉल्यूशन के नाम से ही हम इन्हीं को जानते हैं जब हमने सॉलिड को लिक्विड में डिजोल्व किया है। चीनी को हमने वाटर में डिजोल्व किया तो भी सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन बनता है। सॉलिड को सॉलिड में डिजोल्व करते हैं, देखिए जैसे ज्वेलरी वगैरह बनाते हैं तो प्योर गोल्ड से तो ज्वेलरी बनती नहीं है, और उसमें कुछ इम्प्योरिटी मिलाई जाती है कॉपर की, तो वो सॉलिड इन सॉलिड का एग्जाम्पल हो गया कॉपर इन गोल्ड। इसी तरीके से ये जो अपने एलॉयज वगैरह होते हैं, मिश्र धातुएं, ये सभी सॉलिड इन सॉलिड का एग्जाम्पल है। जिंक जैसे कॉपर दोनों मिक्स होकर के पीतल का फॉर्मेशन करते हैं। ये कुछ सॉल्यूशंस के एग्जाम्पल हो गए। अब हम किसी भी तरीके का जब सॉल्यूशन बनाते हैं तो सॉल्यूशन की दो तरह की नेचर निकल के आती है, एक आइडियल, एक नॉन आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन क्या होते हैं? उन सॉल्यूशंस को आइडियल सॉल्यूशन कहा जाता है जिनमें निम्न कैरेक्टर मेनली प्रेजेंट होते हैं, जैसे सोल्यूट एंड सोलवेंट को मिलाने पर किसी तरह का कोई हीट चेंज ना हो। उन दोनों वो सब कैसे हो सकता है, कब हो सकता है? ऐसा तब पॉसिबल है जब सोल्यूट को सोलवेंट में मिलाने पर सोल्यूट एंड सोलवेंट के पार्टिकल्स के बीच में वही कोहेसिव फोर्स, ससंजक बल लगे जो कि सोल्यूट के पार्टिकल्स के बीच में था और सोलवेंट के पार्टिकल्स के बीच में था। उस समय एक आदर्श सॉल्यूशन, आइडियल सॉल्यूशन का फॉर्मेशन होता है और किसी तरह का कोई ऊष्मा परिवर्तन डेल्टा H = 0 होता है, ना वहाँ पे हीट रिलीज होती है, ना वहाँ पे हीट का अब्जॉर्प्शन किया जाता है,
तो आइडियल सॉल्यूशन का फॉर्मेशन होता है। इसी तरीके से सेकंड कंडीशन ये है आदर्श विलयन बनने की कि विलयन का कुल आयतन विलेय और विलायक के आयतन के योग के बराबर होना चाहिए। जैसे कि हमने सोल्यूट लिया 5 ml, सोलवेंट लिया 25 ml, then the volume of solution will be 30 ml only, not more or less than 30 ml, means delta V mixing equals to 0. नेक्स्ट उसको ये पता होना उस सॉल्यूशन में राउल्स लॉ की ओबे भी होनी चाहिए। ये 3 पर्टिकुलर कंडीशंस हैं जब किसी भी सोल्यूट और सोलवेंट को मिक्स किया जाता है तो सॉल्यूशन का फॉर्मेशन होता है और आइडियल सॉल्यूशन बनता है। उसके लिए यह आवश्यक है कि डेल्टा H मिक्सिंग इक्वल्स टू 0 हो, डेल्टा V मिक्सिंग इक्वल्स टू 0 हो और साथ ही वह राउल्स लॉ को भी फॉलो करता हो। अब हमें ये देखना होगा कि राउल्स लॉ फॉर सॉल्यूशंस क्या है। That we will study in our next video. Thank you.